morning students, I welcome you all to this video tutorial at BBA Shikshan Sansthan. I am Ashok Kumar Kumaut and today we are going to study Mathematics chapter 1 number system. So in number system I have given you homework of exercise 1.2. Exercise 1.2 में जो एक ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन है उनके स्टेटमेंट को अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज 1.3 के पॉइंट्स पर चलेंगे, राइट। तो स्टेट ट्रू एंड फॉल्स पहला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर, राइट, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स। जो हम सिलेबस में पढ़ते हैं सभी नंबर्स को एज रियल नंबर्स ही हम पढ़ते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि इरेशनल नंबर्स भी क्या होते हैं, रियल नंबर्स भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू कहा जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अब इस स्टेटमेंट पे ध्यान दो बच्चों। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, आपको नंबर लाइन आपको आती होगी बनाना, ऐसे बनाते हैं अपन, बीच में जीरो पुट करते हैं, -1, -2, -3, -4 और राइट हैंड साइड पे अपन 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर्स हम पुट करते हैं। तो अब आप देखो कि रूट एम, क्या रूट एम की सभी वैल्यूज को हम नंबर लाइन पे देख सकते हैं? क्वेश्चन ऐसा ही है ना। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ रूट एम। रूट एम पे आप देखो कि 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। रूट 2 का जो वैल्यू होती है 1.414 होती है। रूट 9 की वैल्यू 3 होती है। तो आपको कोई माइनस की वैल्यू रूट में नहीं मिलेगी। कभी भी आप रूट करते हो तो माइनस की वैल्यू का रूट नहीं निकाल सकते, और माइनस की वैल्यू को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। किस केस के लिए? रूट एम के लिए, ठीक है ना। तो रूट एम जो है हर एक पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर डिनोट नहीं किया जा सकता। सो अवर स्टेटमेंट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है? इसका शॉर्ट में जवाब आप ये दे सकते हो, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव वैल्यू फॉर रूट एम, राइट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, राइट। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो 2 एक नंबर है जो कि रियल नंबर है, ठीक है। इसको अगर 2/1 कर देंगे अपन तो ये क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन क्या ये इरेशनल नंबर है? इज इट एन इरेशनल नंबर? आंसर इज नो। तो सो एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। अ रियल नंबर कैन बी होल नंबर, नेचुरल नंबर, डेसिमल नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अकेले इरेशनल नंबर ही हो। तो ये कुछ एक्सरसाइज 1.2 में हमारे क्वेश्चंस थे। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज 1.2 के आगे। तो यहाँ पर आप देखो आई हैव रिटर्न सम क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है। मैंने जो आपके एग्जाम्पल्स है वो इस पेज में लिख रखे हैं। अब देखो कुछ डिवीजन पे अपन बात करते हैं। आप मेरे साथ इनको डिवीजन को परफॉर्म करो। 10/3 को परफॉर्म करो, 7/8 करके बताओ और 1/7, ठीक है। जब आप इन तीनों डिवीजन को करते हो देन वी गॉट डिफरेंट वैल्यूज फॉर क्वोशंट, राइट। इसका जो क्वोशंट आएगा वो आएगा 3.333 एंड गोज लाइक दिस। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल के बाद में, पॉइंट के बाद में, कुछ डिजिट बाद में जो डिवीजन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। 1/7 को अपन चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर देखो 7 को मैं डिवाइड करता हूँ 1 में, तो 1 में डिवाइड नहीं जा रहा तो अपन यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 लिखेंगे, कितना होगा 1। यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचा, 30 हो गया, 4 टाइम डिवाइड जाएगा 28, फिर 2 बच गया, 0 लिखा, 2 टाइम डिवाइड गया 14। यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचा, 0 अपन ने लिखा,
7 8 56, 8 आ गया, 4 0 लिखा और यहाँ पे 35 आ गया, 5 यहाँ पे 5 आया, 49 आया 7 टाइम और यहाँ पे 1 आ गया, 1 को अपन ने 0 लिखा। अब आप देखो 10 से अपन ने शुरू किया था और 10 पे हम वापस पहुंच गए। इसका मतलब क्या है कि अगली जो क्वेश्चन की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, उसके बाद वापस से 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। 7 के बाद में वापस क्या होगा 1 4 2 8 5 7। तो सेम वैल्यू, सेम सेट ऑफ डिजिट्स वी गेट कीप ऑन रिपीटिंग, राइट। तो हम क्या करेंगे, इतना बड़ा डिवीजन ना करके हम लिखेंगे इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये जो बार अपन ने लगाया है इसका मतलब है कि ये जो सेट इस बार के नीचे वाली वैल्यूज हैं वो इसी सीक्वेंस में रिपीट हो रही है, ठीक है। तो 1/7 में हमने जो हमारे जो डेसिमल एक्सपांशन है वो कैसे हैं, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। इस तरह के डिवीजन में जब अपन डिवाइड करते हैं किसी वैल्यू को तो हमारे पास 3 तरह के डेसिमल एक्सपांशंस आ सकते हैं। एक तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, एक में तो एक में रिपीटिंग होगा, एक में नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये आपका एग्जाम्पल 5 है। इस एग्जाम्पल 5 पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 1.3 होने वाली है। और ये जो मैंने डिवीजन किया है इसी पर बेस्ड हमारा जो हम डिफरेंस पता करते हैं किसका, रैशनल वैल्यूज का और इरेशनल वैल्यूज का, वो भी हम इस डिवीजन से जो क्वेश्चन रहता है रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग उसी से करते हैं। देखो अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो then we can say that the number is irrational number। जैसे मान लो 1.2357128981742 इस तरह से वैल्यू जा रही है। तो देखो आप किसी भी ना तो कोई डिजिट ना ही कोई सेट ऑफ डिजिट्स जो है रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन इरेशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है 1 2 2 7 2 7 2 7 इस तरह का। अभी तो 2 7 की वैल्यू है वो बार बार रिपीट हो रही है। अभी आपने 7 का डिवाइड किया था तब एक 5 या 6 डिजिट की वैल्यू क्या हुई थी, रिपीट हुई थी। अपन ने 3 का डिवाइड किया था, हमारे पास आंसर आया था 3.333। तो ये सारी वैल्यूज क्या है, रैशनल वैल्यूज हैं। इरेशनल वैल्यूज की एक ही डेफिनेशन है, आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशंस मिलेंगे। जैसे कि आपको √2 में मिलते हैं, √3 में मिलेंगे, √5 में मिलेंगे, √7। मतलब कि whenever you square root of a prime number you get an irrational number। अब जो एक एग्जांपल है उस पे आते हैं। एग्जांपल 6 है, शो दैट 3.142678 is rational number। So what is rational number? A rational number is a number which can be represented in form of p by q। तो हमें इस नंबर को क्या करना है, p by q की फॉर्म में डिनोट करना है। तो 3.1426 और 78 इसको मैं लिख सकता हूँ 3142678। पॉइंट मैंने हटा दिया यहाँ से, पॉइंट हटाने के लिए 1 लगाएंगे और बाद में क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये हमारा हो गया p by q की फॉर्म। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, किसी और वैल्यू से डिवाइड हो रहे हैं, तो इस तरह से आप इनको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। चलिए एग्जाम्पल 6 हो गया हमारा।
एग्जाम्पल 7 पे बात करते हैं। शो दैट 3.0.333 dash 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 can be expressed in form of p by q। 0.333 और आगे डॉट लगे हुए, डैश लगे हुए, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ रैशनल नंबर, और अगर रैशनल नंबर है तो इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। अब p बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने इसका पॉइंट हटा दिया और नीचे 10 लगा दिया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या है, ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप पॉइंट हटाने के बाद में 1 के आगे कितने जीरो लगाओगे, ये डेफिनेट नहीं है अपने पास। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट करने के लिए हम अलग से मेथड यूज करेंगे। पॉइंट हटाकर लिखने वाला मेथड आपका पूरी तरह से सही नहीं होगा। देखो क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू 0.333 ये हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 0.3 बार। इस वैल्यू को अपन ने लिख दिया, क्या x अपन ने अज्यूम कर लिया। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। जो एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दो वैल्यू रिपीट होती है, जैसे 2727 रहता है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम आगे एग्जांपल में डिस्कस करेंगे इसको। और तो दोनों तरफ इसको अपने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखो 10x, देन ये हो जाएगा 3.333। डॉट है आगे तो मैं एक अगला जो 3 है वो लगा सकता हूँ और भी, राइट। अब देखो ये जो अपने पास नंबर आया है, इसमें से आपको ये वैल्यू बाहर निकाल के लिखनी है। ध्यान देना, मैं कैसे लिखूंगा, 10x इक्वल्स टू 3 प्लस 0.333। अगर ये वैल्यू मैंने इसमें से निकाल तो 3 अलग बच गया और ये वैल्यू अलग बच गई, ठीक है। इस वैल्यू को आपने x एज्यूम किया हुआ है, 10x इक्वल्स टू 3 प्लस x, ये वैल्यू इधर ले आओगे तो 10 माइनस x, 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/9, x इक्वल्स टू 1/3। अब आप देखो 3 को डिवाइड करो 1 में तो आपके पास आंसर आएगा 0.333 चलता जाएगा। सो बाय दिस मेथड वी हैव रिप्रेजेंटेड 0.333 इन फॉर्म ऑफ p बाई q। यही मेथड है आपके एक्सरसाइज में भी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क यही है कि आप इसको आगे के जो क्वेश्चंस है उनको आप सॉल्व करो। अगले वीडियो में हम उनका सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। घर पे रहो, सेफ रहो। कितने मिनट का हो गया?